हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये क्लास है 51। इससे पहले की हमने क्लासेस देखी थी। इस क्लास का नाम है प्रेमचंद युगीन उपन्यास। तो ये यूनिट 12 है। इससे पहले की हमने सारी यूनिट देख ली थी। अगर आपने उन यूनिटों को, उन क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूजीसी नेट से संबंधित मॉक टेस्ट और हिंदी साहित्य पर भी वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा जो यूनिट 12 है हिंदी उपन्यास का जो दूसरा टॉपिक है वह है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। तो आज हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों की। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास लेखक में मुंशी प्रेमचंद जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने उपन्यास साहित्य को तिलस्मी अय्यारी से बाहर निकालकर उसे वास्तविक भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। समाज में नारी जीवन की यंत्रणा, बेमेल विवाह, प्रदर्शन, प्रियता, शोषण और जाति पाति छुआछूत की घृणित परंपरा आदि को इन्होंने नैतिकतावादी चश्मे से देखने का प्रयास किया है। इन्होंने दहेज प्रथा का, बेमेल विवाह का आदि से उत्पन्न वैधव्य जीवन व वेश्यावृत्ति को समाज में जघन्य मतलब घृणित अपराध के रूप में देखा है। आचार्य हजारी प्रसाद ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। यदि आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार, विचार, भाव, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। यह कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास निम्न प्रकार हैं। पहला है सेवा सदन 1918 ईस्वी। इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्राप्त हुई। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजार ए हुस्न नामक उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने ही सेवा सदन नाम से किया। इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी ने विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि विषयों को उठाया है। तो सेवा सदन का जो पहला नाम था वह क्या था? बाजार ए हुस्न। उसके भी जो संपादक थे प्रकाशन वो भी प्रेमचंद्र थे। फिर बाजार ए हुस्न का बाद में नाम सेवा सदन से हुआ 1918 में। फिर है प्रेमाश्रम 1922। प्रेमचंद जी ने उर्दू में गोशिये आफियत नामक उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने ही प्रेमाश्रम नाम से किया। तो जैसे हमने सेवा सदन को पढ़ा था बाजार ए हुस्न, वैसे ही प्रेमाश्रम उपन्यास का जो गोशिये आफियत नामक उपन्यास का हिंदी अनुवाद है प्रेमाश्रम। गोशिये आफियत नाम से पहले उन्होंने उर्दू उपन्यास लिखा था, उसके बाद उसका हिंदी में रूपांतरण किया था प्रेमाश्रम नाम से 1922 में, जिसमें उन्होंने नागरिक जीवन और ग्रामीण जीवन का संपर्क स्थापित करते हुए विधवा विवाह, कृषक जीवन की समस्याएं आदि को उद्घाटित किया है। रंगभूमि 1925। तो रंगभूमि भी उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद है। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। इसके नायक सूरदास हैं। जो नायक है वह है सूरदास। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रंगभूमि का प्रमुख पात्र या प्रमुख नायक कौन है? तो सूरदास है। या सूरदास किस उपन्यास का नायक है? तो ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इसमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीयकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादियों आदि का यथार्थ चित्रण हुआ है। फिर है कायाकल्प 1926। यह प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है जो पुनर्जन्म से संबंधित है। निर्मला 1927 से मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की आंशिक शुरुआत देखी जा सकती है। इसमें किशोर मन
की भावुकता तथा अधेड़ मन की भोगलिप्सा का यथार्थपूर्ण चित्रण मिलता है। मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा तथा बेमेल विवाह की समस्याओं को चित्रित किया है। गबन 1931, इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण उपस्थित किया है। इन्होंने इस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्यम वर्गीय समाज की इन दुर्बलाओं को पति पत्नी के जीवन में चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कथा की सृष्टि की है। कर्मभूमि 1932, उपन्यास में मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध, हरिजन समस्या, महंतों का आडंबर और भोग लिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण, गरीब शहरी और ग्रामीण जनता की यथार्थता का चित्रण किया है और उनके प्रति पाठकों की सहानुभूति भी जागृत की है। गोदान 1936, यह प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है। इस उपन्यास में मुंशी जी ने ग्रामीण कृषक जीवन की यथार्थता का चित्रण किया है। मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण उपन्यास है, यह मुंशी जी का अधूरा उपन्यास है। तो कई बार यह भी पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र। प्रेमचंद जी के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रही है, जिसके कारण वे पाठकों में अधिक लोकप्रिय हुए। प्रेमचंद युगीन समकालीन उपन्यासकार। प्रेमचंद युगीन समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वृंदावनलाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि प्रमुख हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहले हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी ने दो प्रमुख उपन्यास कंकाल 1929 व तितली 1934 की रचना की है। इरावती इनका अधूरा उपन्यास था, जिसे वे अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं कर सके हैं। तो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है इरावती। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है, जबकि तितली में उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप तथा ग्रामीण समस्याओं का चित्रण किया है। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। प्रेमचंद के अन्य समकालीन उपन्यासकारों में विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास भिखारिणी और मां सम्मिलित हैं। भिखारिणी में उन्होंने अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया है। उन्होंने मां उपन्यास में यह दिखाया है कि मां की ममता, त्याग और विवेकपूर्ण देखरेख पर ही बालक का सर्वांगीण विकास निर्भर है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार थे। वैशाली की नगरवधु, सोना और खून, सोमनाथ, वयम रक्षामा आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। वैशाली की नगरवधु उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं। उपन्यास सोना और खून सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास के एक विशाल अंश को प्रस्तुत करता है। सोमनाथ ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। वयम रक्षामः प्राचीन युग की पृष्ठभूमि पर आधारित एक महान मौलिक उपन्यास है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, यह भी आदर्शवादी परंपरा के उपन्यासकार हैं। इन्होंने विदा, विजय विकास, बेकसी का मजार, विसर्जन, वेदना आदि उपन्यास लिखे हैं। बेकसी का मजार एक ऐतिहासिक उपन्यास है तथा शेष सभी उपन्यास सामाजिक वर्ग के उपन्यास हैं। श्रीवास्तव जी ने अपने उपन्यासों में उच्च वर्ग के आधुनिक जीवन का चित्रण करते हुए दिखाया है कि किस प्रकार हम आज अपनी सभ्यता को भूलकर पाश्चात्य सांस्कृतिक का अंधानुकरण कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति बहुत जागरूक लेखक रहे हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इन्होंने सभ्य समाज की भीतरी दुर्बलताओं, अनीतियों और घृणित प्रवृत्तियों का चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। इन्होंने अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार वेश्या वर्ग को बनाया है।
इनके प्रमुख उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, घंटा, दिल्ली का दलाल, शराबी, कढ़ी में कोयला, फागुन के दिन 4, जी आदि हैं। वृंदावनलाल वर्मा ये ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधव जी सिंधिया आदि इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। जबकि संगम, लगन, प्रत्यागत और कुंडली चक्र इनके सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी उपन्यासों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। इन्होंने नारी समस्या की यथार्थता का चित्रण किया है। इनके प्रमुख उपन्यास अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936 हैं। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में विविधता एवं शिल्पगत नवीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया गया है। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में मनोरंजन का पुट भी मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं गोदान की, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा वर्ष 1936 में रचा गया उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का अधिक प्रयास किया है। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी उपन्यास का पुरुष पात्र है, जो ग्राम के जमींदार तथा महाजन के शोषण से परेशान है एवं चाहकर भी उसका कोई विरोध नहीं कर पाता है। धनिया होरी की पत्नी है तथा उपन्यास की नायिका है। यह उपन्यास में अपने अस्तित्व के प्रति सजग नहीं है। अन्य पात्र हैं गोबर, होरी और धनिया का बेटा है। झुनिया गोबर की पत्नी है। महाजन, साहूकार, जमींदार, अफसर तथा पटवारी कथा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनमें जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि होरी किस उपन्यास का पात्र है, धनिया किस उपन्यास का पात्र है। तो आप याद रखिएगा, होरी और धनिया, होरी पुरुष पात्र है और धनिया क्या है कि स्त्री पात्र है, इस उपन्यास की नायिका है। ये किसके हैं दोनों? गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास के पात्र हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कोई सुझाव हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव और अपनी समस्याओं को कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।